जा रहे हैं पैसा खर्च करने, इनको यूपी में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो जैसा कि प्रक्रिया है, पांडे सर तिलक करेंगे इनका, माल्यार्पण, मिठाई, इसके बाद स्टेथोस्कोप। तालियां बजती रहनी चाहिए हिमांशु के लिए। हिमांशु जायसवाल। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई वो नहीं, काम कर दिया आपने जो करना था। बहुत अच्छी बात, बिना कहे ताली बजा दिए। दूसरी बार आपने अच्छा काम किया है आज कि बगैर कहे ताली बजाया आपने। अब हिमांशु बताएंगे अपने बारे में, सफलता की कहानी, कैसे कैसे इन्होंने सफलता पाई। गुड आफ्टरनून आप सबको। वैसे नंबर तो थोड़े कम है, मेहनत पूरी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि लास्ट में जो मोमेंट बना था एग्ज़ाम से पहले एक दिन, वो मतलब अंदर से तो बहुत नर्वस था, लेकिन लोगों को ये दिखाता था कि सब कुछ सही है। पेपर में कुछ बबल मिस्टेक हो गए, कुछ बबल भरे ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था। आदित्य का और नहीं भरा गया था। बायोलॉजी का पेपर जो था वो एक घंटे में बायोलॉजी का पेपर किया था मैं, इसीलिए नंबर थोड़े से कम आ गए। वैसे फिजिक्स में मेरे 39 क्वेश्चन सही है और बाकी सब भी सही था, लेकिन बायोलॉजी थोड़ी सी शुरू से ही वीक थी। वो क्या है ना, फिजिक्स में सही था। काफ़ी बच्चों ऐसे होते हैं कि जिनकी बायोलॉजी वीक होती है, फिजिक्स अच्छी होती है। मैं उन्हीं में से था। मेरा फिजिक्स तो काफ़ी अच्छा था, केमिस्ट्री भी अच्छी थी, लेकिन बायोलॉजी में नंबर कम आते थे क्योंकि याद करने वाला पॉइंट याद नहीं होता था मुझसे। मुझे वो रहता है कि मुझे कोई एग्जाम्पल वो बायोलॉजी में रटना, काफ़ी देर तक मैं चीज़ों को वो रट नहीं पाता था, मतलब अंदर रहती नहीं थी। कोशिश की, मेहनत की, नंबर कम है। थोड़ा सा अफसोस है कि मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे, सभी एक हॉस्टल एक पीजी में ही रहते थे, 4-5 लोगों का ग्रुप था, सभी सेलेक्ट हुए हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क में अगर आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो वो आपकी मेहनत को और आपके नंबर को और अच्छा बना देगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कहूँगा तब जब कॉलेज मिल जाएगा आप सबको। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों, हिमांशु ने कुछ बात बोला। इन्होंने पढ़ाई किया, इनके पढ़ने में कोई कमी नहीं थी। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुआ और ये आपको भी जानना चाहिए कि बबल भरने में कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं भर पाते हैं, और या भरे ही नहीं, या गलत भर दिए, या छोड़ दिए। ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है, मतलब ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ज़ीरो करना है। और ये कहीं न कहीं ये चीज़ें पॉसिबल तब हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं जब हम टेस्ट वगैरह पे थोड़ा कम कंसंट्रेट रहते हैं। तो इसलिए टेस्ट पे कंसंट्रेट हो और हमेशा अपने आंसर शीट को भरने में एक्सपर्टीज़ रखें आप। और ये बहुत पढ़ने में अच्छे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपको बताया कि फ़िज़िक्स में अच्छा किए, और ये वो स्टूडेंट है जो 45 भी करते नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न ये है कि बायोलॉजी का पेपर देखे तो घबरा गए कि हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा बड़ा आया और वो चीज़ आया जो देखा नहीं, असरसा रीज़न। और पहले ही बोले कि याद करना मुश्किल है, तो याद करने वाली चीज़ जब ज़्यादा देखेंगे तो डर अंदर से आ गया। बाकी ये बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट है और ये डिज़र्व करते हैं पूरे 720 में 720 नंबर पाने को। पर जो भी हुआ कोई अब तो हो गया, कोई अफसोस की बात नहीं है। ये है कि इनको ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम थी कि अगर आप 12 सवाल का आंसर ही गलत भर दोगे तो 12 का वो और 12 और 60 नंबर तो निकल गए, तो 60 नंबर तो ऐसे बराबर हो गए। तो ये गलती हुई और ये गलती भी हम बड़ा ही मानेंगे। वो गलती तो हो ही गई, पर ठीक है, फ्यूचर में अगर ऐसा जैसा इनका ब्रेन है उसी तरह से रहेगा ही, और ये गलती को सोचेंगे कि मेरे से एक बार गलती हुई तो भविष्य में ऐसी गलती तो नहीं होगी।
और जब ऐसी गलती नहीं होगी तो फिर वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको आपने बोला कि जब कॉलेज मिल जाएगा तो हम और कुछ बात कहेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। और पहली बात ये सोचिए कि हम कॉलेज तो मिलेगा, और अगर किसी तरह का आपके मन में संशय है तो आने वाला ज़माना आपका होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमसे अच्छा कराना होता है, और जब अच्छा कराना होता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मैं इसको बहुत अच्छे से मानता हूँ। मेरे से कुछ अच्छा कराना है, कोई होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि गार्ड में भी बिलीव करो, तो गार्ड में बिलीव करने का मतलब ये है कि कभी कभी हमारे से कुछ अच्छा होना होता है, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि लगता है कि मेरे से कुछ अच्छा होना है, लगता है कि अगर कुछ इधर उधर हुआ तो मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना होगा, और इनमें क्या कमी है? सब तो तैयार है, सब तो सही है, पहले तो कॉलेज मिलना है। अगर बाई दी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ज़माना फिर आपके पीछे भागेगा। इसलिए कभी इस बात का अफसोस नहीं करना कि अगर कॉलेज मिल गया तो बोलो मिले तो मिले, और ना मिले तो ऐसा बनेंगे कि मेरे सिवा दूसरा नंबर 1 पे आने ही नहीं पाएगा। ये चीज़ सोचना है। तो बच्चों, कुल मिला के कभी भी अपने कामों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, बहुत सोच समझकर स्टेप रखने चाहिए, कभी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कभी मम्मी पापा टीचर के सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि मेरा जन्म है, मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है, और ये प्रकृति का नेचर है कि कंटिन्यूअस चेंज होना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और आप लोग आज यहाँ पे MBBS कॉलेज मिलने जा रहा है, उन्हीं बच्चों को बुलाया गया जिनको कि MBBS मिलना है, और बहुत से बच्चे नहीं आ पाए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने शांति से पढ़ाई किया, रिजल्ट आया, उसके दहाड़ लोग गूंज रहा है, चारों तरफ गूंजेगा, और आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। और आपको ये सोचना है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि पूरे देश में जितने लोगों को दर्द है, जितने लोगों को समस्याएं हैं, उसे दूर करें, और उसके लिए आप स्टेप उठाएं। मनुष्य वो क्या जो अपने लिए ही जीता है। आपको समाज को सुधारना है, आगे बढ़ाना है। आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं। बच्चों, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मुश्किल में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए भी आप उनके दुख में खड़े होना, उनको जो ज़रूरत पड़े मेडिकल का सपोर्ट देना, उनको भी दवा देना, उनके लिए भी अपने अंदर मानवता रखना, क्योंकि उनको भी कोई देखेगा। उनको कौन देखेगा? आपको ईश्वर उस लायक बना रहे हैं। आपको मम्मी पापा सबका आशीर्वाद ब्लेसिंग मिली और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको जो मुश्किलों में जी रहे होंगे, उनके लिए अपने अंदर एक स्थान रखना कि वो कभी भी मुश्किल में ऐसा ना हो कि उनको दवा नहीं मिल पाया, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं मिल पाया। तो बच्चों, आप ये ज़रूर करना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, आप चाहे मेरा आदेश समझ लीजिए, चाहे मेरा मन की भावना को समझ लीजिए। मैं आपसे चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी आए कि आपको लोग ईश्वर भी समझें, और ईश्वर समझने के लिए लाखों लाखों गरीब हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाएं। और इसीलिए आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दुख को आप पहले ही दूर करेंगे। बच्चों, मैं ये चाहता हूँ, मैं हर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मानवता के लिए भी जीना होगा, अपने लिए भी जीना होगा, लेकिन मानवता के लिए भी जीना होगा। कोई गरीब बिना दवा लिए आपके दर से वापस नहीं जाना चाहिए। बच्चों, ये मैं चाहता हूँ, और इसीलिए आप डॉक्टर बन रहे हैं, और यही कीर्ति दिन दिन रात आपको आगे बढ़ाता रहेगा, और तभी समाज सुधर पाएगा। अपने लिए नहीं जीना है, समाज के लिए जीना है। आपका जीवन अपना जीवन नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि आप डॉक्टर बन गए तो ये आपका जीवन है। कभी ये भूल मत करना, कभी ये सोचना मत कि ये आपका जीवन है। आपका जीवन है ही नहीं है। ये जीवन समाज का जीवन है, लोगों का जीवन है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को देखा है, सुबह जाते हैं, शाम को लौट नहीं पाते, 3-3 दिन वहीं रह जाते हैं, फिर घर आते हैं
और जैसे ही उतर रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खाने बैठ रहे हैं, तब तक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि एक बहुत सीरियस केस है, आपको तुरंत आना होगा। क्या वो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि मैं खाना खा के आऊँगा? कतई नहीं, वापस लौट जाते हैं। वहीं पे हॉस्पिटल में हफ्तों रह जाते हैं, वहीं पे ब्रश मंजन करते, वहीं सो नहीं पाते हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा तो वो होता होगा जो वहाँ पे प्यून है, लेकिन बच्चों उसका कोई नाम नहीं है। नाम उनका इसीलिए है क्योंकि वो कर्मवीर हैं। तो आपको क्या बनना है? कर्मवीर बनना है, और लोगों के दर्द में आपको आगे बढ़ना है। बच्चों, यही बात है। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि 2023 में नीट का रिज़ल्ट आए, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए, तो उसमें आप लोग ऐसा कुछ करना जिसमें मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को बड़ा दर्द होता है, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ क्या मेरे जीवन में वो नहीं है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कहलाऊँ। पर बच्चों, मैं आप ही से उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो आपके टीचर का वो दर्द दूर हो सकता है। हमें लगता है कि आप चाहते ज़रूर होंगे, और अगर चाहते नहीं हैं तो चाहिए बच्चों, इसे करिए, क्योंकि पेरेंट, टीचर, समाज, सबकी सपना, ड्रीम आपके सक्सेस में है। किसी देश का विकास वहाँ के ईंट पत्थरों से नहीं होता, किसी देश का विकास वहाँ के ब्रेन से होता है, टैलेंट से होता है, और वो आप लोग हो जो इस देश को आगे ले जाओगे, क्योंकि देश की बागडोर, देश की चाबी आपके हाथों में आएगी, और आप उस लायक बने, और उसे लिए आप पढ़ रहे हैं। तो जाइए बच्चों, सभी लोग अपने अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना है, और कभी पीछे नहीं मुड़ना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। किसी लक्ष्य का कोई अंत नहीं होता, आपको लगातार आगे जाना होगा। आप कभी सेटिस्फाई नहीं होना। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत तब तक करते रहो, आगे तब तक बढ़ते रहो जब तक कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सस्ती लगने न लगे। इसलिए लगातार काम करना है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि एक समय के बाद हमें उसको मान लेना चाहिए कि बस अब इतना ही है। हम ये कहते हैं कि आखिरी सांसें भी मानवता, देश और उन्नति के लिए लगना चाहिए। हम कभी अपने लिमिट को समाप्त नहीं करते, वो अनंत लिमिट तक हम रखते हैं। इसलिए बच्चों, लगातार काम करना है, लगातार मेहनत करना है। कभी अपने को सेटिस्फाई इसलिए मत हो जाना कि बस अब हो गया, आगे बहुत लक्ष्य है, बहुत काम है, और आप ही को करना है। बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपने इस बात को समाप्त करूँगा, और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। पेरेंट आएँ, कोचिंग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। हमारे पत्रकार लोग भी आए, सभी लोग आए थे, और सभी को मैं बहुत सारी बधाई दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में फिर ऐसा ही कुछ होगा, और फिर पांडे क्लासेस के बच्चे अपने कोचिंग और टीचर के नाम को आगे बढ़ाएंगे, उनको भी एक सम्मानजनक स्थान दिलाएंगे, और ऐसा करेंगे। और बच्चों, बस इसी बात के साथ मैं अब अपने को रोकता हूँ, और सुमन सिंह देखिए कुछ आपको बोलेंगे। केमिस्ट्री के सर RK सिंह सर, वो थोड़ा बोलने से भागते हैं, पढ़ाने में नहीं भागते, पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं एवरी डे, वो कोई गैप नहीं करना चाहते। लेकिन जब बोलना होता तो कहते हैं कि सर नहीं, हमें नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग कहते नहीं, आपको बोलना है। तो आशीर्वाद देंगे सेलेक्टेड बच्चों का। सभी सिलेक्ट बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद और बहुत सारी बधाई। अच्छा, मैं कई बार क्लास में कहा करता हूँ बच्चों से कि अगर आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, आप डॉक्टर बनेंगे सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। डॉक्टर वही लोग बनते हैं जो काम में ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार नहीं हैं और आप काम कर रहे हैं तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो दूसरी तरफ फिर हम आपको बोल रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, और आपकी ईमानदारी के लिए बधाई दे रहे हैं। और आप डॉक्टर बने, आप ईमानदार थे। और जो लोग यहाँ पीछे बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, अगली बार आप यहाँ तभी आएंगे जब आप अपने काम को लेकर के ईमानदार रहेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप नहीं आ पाएंगे। कल जब रिजल्ट आया, मैं रात में सो नहीं पाया। जब बार बार सो जाऊँ तो हमको याद आया कि जानवी का नंबर क्या आया, और बार बार हमको याद आया। अच्छा, सुबह हुई तो सबसे पहले फ़ोन हमने लगा दिया। शायद कि मम्मी ने उठाया था कि हाँ सर, उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर पापा ने बताया कि सर इतना नंबर है, तब हमको अच्छा लगा।
और फिर आशुतोष को भी हमको याद था। फिर आशुतोष थोड़ा यहाँ आओ, 1 मिनट आ जाओ। मेरा 12th वाले बच्चे पीछे है ना, है या नहीं है? आवाज़ आ रही चाहिए, हो या नहीं? ये देखो, ये रहा फाउंडेशन। कई लोग कहा करते हैं ना कि इलाहाबाद से फाउंडेशन वाले नहीं आते। यहाँ देखो 620, अगली बार तुम्हारा। और सर कह रहे थे कितने बच्चे इस बार? 15 कम से कम 15 बच्चे। 15 बच्चे मेरे नज़र में हैं जो 12th के दौरान, ये लोग हैं 12th के दौरान सिलेक्शन पा रहे हैं। 15 बच्चे कम से कम हैं, हो सकता है वो संख्या बढ़ जाए, अगली बार यहाँ वो आएंगे। हाँ, 15 से और पांडे सर कहने का और संख्या बढ़ाना चाहिए, इनको और मेहनत करना चाहिए। अभी तो 15 हैं, तो और मेहनत करिए तो संख्या और बढ़ेगी। ठीक है, बस यही समाप्त कर रहे हैं हम भी अब। देखिए, आपकी खुशी किस में होती है? आपका जब